3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि ये पहला प्रतिच्छेद समीकरण करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखा हो, तीसरा संपाती रेखा हो। तो ठीक है, तो जो दिया गया समीकरण तो ये है 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, एक को दिया है। इसी का एक और रेखा का ऐसा समीकरण बना देना है जिससे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का सूत्र होता है कि a1 अपान a2, ये तो दिया ही है। यहाँ a1 इक्वल टू 2 हो गया, a2 इक्वल टू 3, a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू 3 है और c1 इक्वल टू माइनस 8 है। ठीक है, ये तो दिया था, यहाँ से ये ले लिए। और प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए सूत्र होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहाँ हम लोग ऐसा ले लेंगे कि यहाँ मान लीजिए a2 3 ले लिए हैं। ठीक है, a1 तो यहाँ 2 ही है तो 2/3 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू बनाना है तो यहाँ 3 है तो 3 बटे ये a2 ये जो है 2/3 था, और यहाँ b1 3 है तो b2 इतना 4 है, तो ये 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4 हो गया है। ठीक है, इस और c2 2 रख दिया, कुछ भी रख दिया अपने से। ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे अब हमारा समीकरण बन गया कि अब ये हो गया x का गुणांक होगा, ये y का गुणांक होगा और ये c रहेगा। तो ये हो जाएगा ax ना, तो यानी 3x प्लस 4y प्लस 2, ये 2 है इक्वल टू 0, ये अभीष्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार दूसरा है समांतर रेखा हो, तो जो दिया है उसको तो छोड़ के दूसरा का b2 वाला बनाना है। तो a1 तो मान लीजिए a2 इतना है, b1 इतना, c1 इतना ही है। तो समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध ये है, समांतर रेखा तभी होता है जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो पहला दूसरा बराबर हो, तो a1 कितना था यहाँ पे देखिए 2 था, तो 2/4 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, काटेंगे तो। फिर b1 हमारा 6 लिख दिए, तो यानी 3/6 यानी काटेंगे तो 1/2, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो गया। नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 लिखना था, तो c1 माइनस 8 था। ठीक है, तो c2 कितना कर देंगे 5 लिख देंगे, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इस तरह अब हमारा समीकरण बनेगा, ये जो है 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये अभीष्ट समीकरण समांतर रेखा हो गया। और संपाती रेखा तब होता है तीसरा, इसका तीसरा संपाती रेखा हो, तो पहला तो समीकरण दिया ही है, पहला वाला में a1 2 है, b1 3 है, c1 माइनस 8 है, यहाँ से ले लिए। ठीक है, अब संपाती के लिए सूत्र होता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो अब जो है a2 भी a1 अपान a2, तो a1 तो 2 था, तो 2 अपान मतलब ये a2 को 4 मान लिए तो 2/4 यानी 1/2 हो गया। और इसी तरह b1 3 है तो 3 अपान 6 लगे तो ये भी काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और c2 माइनस 8 है तो वो भी 1/2 माइनस 8 है, तो उसको भी जो है 1/2 बनाने के लिए माइनस 16 ले लिए। ठीक है, तो ये तीनों बराबर हो गया, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 सब 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा इसलिए अभीष्ट समीकरण बन जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, और इसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए समीकरण हल में समीकरण 1 का सारणी हम लोग बना ले रहे हैं।
तो एक को यक्स और ये वाई, ठीक है। यक्स बराबर अगर हम 0 रख दे रहे हैं, यक्स बराबर कितना रख दे रहे हैं 0, तो समीकरण 1 में यक्स की जगह 0 रखते हैं, ये +1 इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 है, यक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो -1 होगा समीकरण 1। अब यक्स बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो -y बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको -1 रख दे रहे हैं, यक्स की जगह माइनस रख दे रहे हैं, -1, तो -1 उधर जाएगा तो +1 होगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका सारणी 1 बन गया, समीकरण 1 से सारणी बन गया। अब समीकरण 2 से सारणी ले रहे हैं, समीकरण 2 से सारणी, समीकरण 2 से सारणी ले रहे हैं। इसी तरह सारणी दो मान से ज़्यादा मत बैठाइए आप, ठीक है। यहाँ पे यक्स वाई, ठीक है, यक्स का मान अगर हम 0 ले रहे हैं, समीकरण 2 यहाँ पे है 3x + 2y बराबर 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह हम 0 ले रहे हैं तो 2y बराबर, तो y बराबर 6 हो गया, ये 6 हो गया। x की जगह 0 तो ये 0 हो गया, 2y बराबर 12 है तो y बराबर 12 में 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। और अगर हम इसको 4 लग दे रहे हैं, ये x का मान 4 3 12, ठीक है, तो 12 उधर जाएगा, 12 में से 12 का 0, 2y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अब इससे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो ये देखिए ग्राफ के लिए ये एक्स अक्ष ये प्लस है और ये एक्स अक्ष माइनस है, ठीक है। ये वाई अक्ष प्लस है, ये वाई अक्ष माइनस है, ठीक है। आप स्केल से एकदम सीधा बनाएंगे आप, ठीक है। और बराबर बराबर दूरी जो है ये इसमें -1 हाईएस्ट है, ये -1, एक बिंदु -1 मान लेंगे, ठीक है। और ये तो 0 है, ठीक। अब इसके बाद ये हाईएस्ट 4, एक्स पे 4 बिंदु ना 1 2, ये हो गया 3, बराबर दूरी बनाइएगा 4, ठीक है। चाहे तो 5 तक बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट एक्स में 4 बना दिए, 5 तक भी ले लिए, ठीक है। वाई में प्लस वाले में देखिए, वाई वाले में हाईएस्ट 6 जा रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये एकदम सीधा होना चाहिए, तो ये हो गया आपका सीधा, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0 के सामने, 0 ये है, 0 के सामने 1 खाना, 0 के सामने समीकरण 1 का पहले बना रहा है, 0 के सामने 1, तो ये हो गया 0 के सामने 1, तो इसका नाम मान लीजिए 1 के सामने ए हो गया, ये 1 वाला 1 हो गया, ठीक है। अब इसको ए 0 के सामने 1 है, तो ये ए वाला हो गया 0 और 1, ठीक है। इसके बाद जो है इसको ए पॉइंट मान लिए, इसको बी पॉइंट मानना है, ये सी और ये डी है, तो ए वाला ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बी वाला पॉइंट -1 के सामने 0, -1 के सामने 0, तो ये हो गया आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट है -1 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक। अब इसमें ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है -1 और 0, ठीक है। स्केल की सहायता से हम जो है इसको हम स्केल की सहायता से खींच लेंगे एकदम सीधी रेखा, ठीक है। अब हम क्या करना है, दूसरा समीकरण ए और बी का खींचा गया, अब सी और डी का खींचना है। तो 0 के सामने 6, 0 के सामने 6, यहाँ 0 के सामने 6, यहाँ पे हो गया सी, ये पॉइंट हो गया आपका सी, सी का हो गया 0 0 6, ठीक है, सी का हो गया 0 6। अब 4 के सामने 0, 4 यहाँ है और 0, तो ये हो गया आपका चौथा, ये डी हो गया, ये डी वाला हो गया चौथा, और ये हो गया आपका 4 0 डी वाला, ठीक है।
अब इसको हम स्केल की सहायता से इसको हम यहाँ से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। इसको ये वाला डी मिला, ठीक है, ये है डी, ठीक। इस प्रकार हमारा जो यहाँ पे जो मिल रहा है, ठीक है, ये बोला है कि ये यही आपका ग्राफ हो गया, ये सी डी हो गया। इस प्रकार जो बन रहा है त्रिभुज, देखिए इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब जो बना है, मान लीजिए ये ए बी सी डी था और ई एफ जी, ये त्रिभुज बन रहा है ई एफ जी या ई एफ डी ही मान ले, तो बन रहा है त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ, ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब इन्हीं डी ई एफ का निर्देशांक ज्ञात करना है। एफ का तो निर्देशांक -10 है, एफ का निर्देशांक तो जो है, एफ का निर्देशांक आ गया माइनस, ये एफ है, मान लीजिए बी, बी को रहने देते हैं। त्रिभुज का नाम दे रहा है ई बी डी, बी ई डी, त्रिभुज हो गया बी ई डी। तो b का मान जो है आपका पहले से ही है, b का मान है -10। इसका निर्देशांक तो है, d का निर्देशांक आपका है 40 है, ठीक है। इसका निर्देशांक आपको बताना है, तो इसका देखिए 2 के सामने है, तो 2 के सामने 2 हो गया, ठीक है, और ये 3, 2 3, इसका जो है 2 और 3 आ गया। ये ई का निर्देशांक है, ई का निर्देशांक कितना आ गया, 2 और 3, यही आपका उत्तर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।